Before we step into the world of narration, we have to understand few things. Here are few questions which we are going to solve it. But before that, you will have to identify the sentence. सबसे पहले नरेशन का कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो उसको सॉल्व करने से पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि बिना सेंटेंस को आइडेंटिफाई किए हुए आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो इंटरमीडिएट के लास्ट 5 इयर्स को ये जो पूछा गया उसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं और आप लोग के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कि ही सेड आई एम अनवेल। ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। असर्टिव जो असर्ट करता है, जो कि सेंटेंस के स्टेट को तो उसने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया तो हम उसको साथ में मिलकर के इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्या लिखा गया कि ये से आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ये आपका फिक्स रहता है। अगर कॉमा और इम्पोर्टेंट कॉमा के अंदर जो दिया गया है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे वो किससे बिलोंग करता है, या वो स्पेशल रूल्स है या जनरल रूल्स है? तो ये जो है ये जनरल रूल्स का हुआ, असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। और इस सब जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें फिक्स होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये चीज जो है ना वो फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया रहेगा वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले। तो यहाँ जो सेंटेंस है आई एम अनवेल, ये सर्टिव सेंटेंस है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा। तो ही यहाँ पर तो ही का यहाँ पे भी लिखेंगे और सेट नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तब सेट बदलेगा टोल्ड में, लेकिन अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम चेंज नहीं करेंगे, अनचेंज रहेगा। तो ही सेट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट। और ये बेसिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या देंगे? एक और आप लोग को रिमाइंड करवाते हैं कि कभी भी अगर असर्टिव सेंटेंस का ग्राफ बना है तो इसका एक क्लू है कि 1 2 3 एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन मूड चेंज होगा। तो ये आई है फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या होगा, और एल जार जो होता है वो बहुत बार बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हुआ ही के साथ क्या लगता है और अनवेल के यहाँ पे अब आप देखते हैं he said that he was unwell। आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस जो दिया है he said to me what are you doing, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसमें इंट्रोगेटिव करना है और ये स्पेशल रूल है। अब स्पेशल रूल का कैसे हम चेंज करेंगे? कभी भी याद रखिए अगर वाकई यहाँ पे दिया गया था ये वाला इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले अगर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको इंटरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब आपको एकदम ध्यान देना ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, सेट जो प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें हम वो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे या तो आस्क्ड देंगे या आस्क्ड देंगे तो आप इंक्वायर्ड दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा, इसके बदले में जिस यहाँ पे हम टैग दिए हैं
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है यस नो और दूसरा होता है जिसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है। जैसे अगर कोई पूछ रहा है हमसे व्हाट आर यू डूइंग, क्या करो, तो हमको बताना होगा कि क्या कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन दूसरे तरह का एक और सेंटेंस होता है जो जिसका शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अगर कोई हमसे पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, और आप बोलेंगे क्या तुमने खाना खाया, तो इस तरह का अगर प्रश्न आया तो अगर क्या से अगर कोई सेंटेंस हो रहा है तो वो भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसका शुरुआत आप यहाँ पे देखिए जब इंग्लिश में लिखा तो वो हेल्पिंग वर्ब से होगा, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। अगर सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है, डब्ल्यूएच वर्ड अपना स्थान नहीं बदलता है, इसीलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वर्ड। अब आपको क्या करना, हम पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो अब आप इस सेंटेंस को ना एसर्टिव में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा एसर्टिव, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो यू है यहाँ पे, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ हो जाएगा आर। आर किस में कन्वर्ट होगा, बोले पास्ट में, अगर एम ई का पास्ट फॉर्म वाज होता है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज आर। और डूइंग है, आप एक चीज और याद कीजिए, इसमें कौन से आपको बता देते हैं, अगर आपको कभी प्रश्न अगर पूछा जाए यहाँ पे तो वर्ब फॉर्म कैसे बदलता है, तो चेंज ऑफ टेंस का जरूरी है। हम आपको केवल शॉर्ट में मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, अगर V1 और V2, तो V1 V2 वर्ब बदल जाएगा आपका, सॉरी V1 और V5, V1 और V5 बदल जाएगा आपका V2, V2 बदल जाएगा हैड प्लस V3, और दूसरा वो V4 होगा, और V3 जो है ये न्यू चेंज होगा। यहाँ पे क्या हुआ, डूइंग है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो ये चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज आप लिख दीजिए यहाँ पे, और ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे तो he asked me what I was doing, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि he said to his servant, उसने अपने नौकर से कहा bring a glass of water, एक गिलास पानी लो। तो अब इस सेंटेंस को आप देखिए, ये सेंटेंस जो है ना इंपैरेटिव सेंटेंस है, जो हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस आज्ञा उपदेश सलाह। अगर इस तरह का अगर वाक्य है तो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपैरेटिव हुआ। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एक तरह से यह ऑर्डर होगा किसी इस तरह। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम आपको पहले ही बताएं कि सेंटेंस जो यहाँ पे जो किया गया है, जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि किससे बिलोंग करता है। ये इंपैरेटिव है तो ये स्पेशल रूल का है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ही सेड टू हिज सर्वेंट, तो कोई अगर मान लिखा है तो अपने नौकर को क्या देगा, ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे आपको चेंज करेंगे। तो जिसने यहाँ पे आस्क्ड दिया तो उस तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वो ध्यान दो, इंपैरेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल होता है उसका नियम है। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो he ordered his servant, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे जब हम हटाएंगे तो इसके बदले में आपको कहता है तो ध्यान रखना कि इसके बदले में यहाँ हो गया वर्ड, और यहाँ जो सेंटेंस दिया गया एज इट इज आप यहाँ पे को लिख दीजिए, हो गया आपका काम, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, he ordered his servant to bring a glass of water, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग। होली मैन जिसको हम लोग साधु संत कहते हैं, उन्होंने एक होली मैन सेड, साधु संत ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस बिलोंग है वो एक्सक्लामेटरी से, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है, किस तरह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है अपने के लिए इस तरह,
तो कहीं भी अगर क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। इस तरह से इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या होता है, द होली मैन से, इसको क्या कैसे चेंज कर दो, एकदम ध्यान पूर्वक देखो, द होली मैन, अगर कोई कहता है आशीर्वाद देना है, ये आशीर्वाद देना हुआ तो इसके बदले में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लेस्ड। तो होली मैन ब्लेस्ड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे यहाँ पे हो जाएगा दैट। अब फिर ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा गया, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एसर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यू का यहाँ पे यू ही डालना होगा, और मेन जो है वो बदल जाएगा माइट। उसके बाद लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। इसका होगा द होली मैन ब्लेस्ड दैट यू माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं गया, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें ये सेंटेंस है जो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये एक्चुअली हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और आपको पता होगा यूनिवर्सल ट्रूथ तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे द टीचर सेड बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे कर देंगे पूरा दैट, और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज जो है आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए, आपका जो है सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। around the आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि आप का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया जाए। धन्यवाद।